स्टार्ट करो। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, इसमें हमने देख लिया था कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, दिष्ट धारा क्या है, एसी की डीसी की अपेक्षा एसी के गुण क्या है, डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण क्या है। अब देखेंगे कि हम जो एसी है, प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत है, उससे संबंधित पद। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, एसी संबंधी पद। अब एसी संबंध पद क्या होते हैं, ये कौन सी तरंग है, हमने एसी के प्रकार में पढ़ा था, तो ये कौन सी तरंग है, ज्या तरंग। तो ज्या तरंग होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ज्या तरंग साइन वेव क्या होती है, ज्या तरंग प्रत्यावर्ती राशि के फेज कोणों को, प्रत्यावर्ती राशि के फेज कोणों के ज्या मानों को समय अक्ष पर तैयार की गई तरंग ज्या तरंग कहलाती है। तो हमारी ज्या तरंग की डेफिनेशन क्या होगी, जिसे साइन वेव कहते हैं। हमने एक ज्या तरंग बनाई, यहाँ पे क्या लिखा है, टी मीन्स टाइम। तो हम किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का मतलब क्या होता है, प्रत्यावर्ती राशि वोल्टेज या करंट। तो वोल्टेज या करंट के फेज कोणों के ज्या मानों की, ये क्या है, उसके ज्या मान है, जिसको कहा किस पर हमने तैयार किया गया है, समय अक्ष पर तैयार किया जाता है, उसे कौन सी तरंग कहते हैं, ज्या तरंग। इसके बाद हम दूसरा पद पढ़ेंगे, वक्र, जिसे कहा जाता है क्या, कर्व। किसी प्रत्यावर्ती राशि कौन सी, वोल्टेज या करंट के मान व दिशा, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रत्यावर्ती राशि वोल्टेज करंट का मान होगा और उसकी दिशा भी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो उसके एक पूर्ण परिवर्तन, ये पॉजिटिव में परिवर्तन हो गया और ये नेगेटिव में परिवर्तन हो गया। तो प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा में पूर्ण परिवर्तन को क्या कहेंगे, एक कर्व या एक चक्र, या हम इसको बोल सकते हैं चक्र। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, प्रत्यावर्ती राशि के मान व दिशा में पूर्ण परिवर्तन को चक्र कहते हैं। यहां हम इसे क्या कहेंगे, साइकिल। अब यह हमारी साइकिल कितने डिग्री की होती है पूरी, यहां से यहां तक इसकी वेव पूरी कितनी होगी, 360 डिग्री। एक हमारा वृत्त कितना होता है, 360 डिग्री का। उसी तरीके से ये हमारा क्या है, एक पूरा वृत्त बन जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के यहाँ पर कोण कितना आएगा, 360 डिग्री का। इसका आधा चक्र कितना होगा, 180 डिग्री। ये 0 डिग्री, यहां से ये कितना होगा, 90 डिग्री, और ये 270 डिग्री। इस तरीके से हमारा पूरा जो चक्र होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो हम अभी कितने पद पढ़े हैं, इसी संबंधित 2 पद पढ़े हैं, जिसमें हमने पहला पद क्या पढ़ा, ज्या तरंग प्रत्यावर्ती राशि के फेज कोणों के ज्या मानों को समय अक्ष पर तैयार की गई तरंग
सेकेंड हमने क्या पढ़ा, कर्व चक्र जिसको कहा जाता है साइकिल, प्रत्यावर्ती राशि के मान व दिशा, यहाँ पे मान भी चेंज होता है और दिशा भी चेंज होती है, तो इसमें जब एक पूर्ण परिवर्तन आ जाता है उसे कहेंगे हम एक चक्र कहते हैं। और यह चक्र, एक पूर्ण चक्र कितने डिग्री का होता है, एक पूर्ण चक्र 360 डिग्री का होता है। यहां हम कह सकते हैं 2 पाई रेडियन, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180, और 180 में 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 360। अब क्या पढ़ेंगे हम, आवृत्ति, थर्ड पद होगा हमारा आवृत्ति, जिसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है, तो ये हमारी कौन सी तरंग है, ज्या तरंग। इसमें एक पूर्ण परिवर्तन हुआ है जिसको हमने क्या कहा है, चक्र कहा गया है। तो अब ये फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती क्या है, तो हम देखते हैं कि एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में जितने यह चक्कर लगाता है उसे क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। हमारे भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या होता है आवृत्ति का, हर्ट्ज। यहां हम कह सकते हैं दूसरा मात्रक साइकिल प्रति सेकेंड, 1 हर्ट्ज बराबरी से 1 साइकिल प्रति सेकेंड होता है। तो हमने फ्रीक्वेंसी देख ली, क्या है, प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, दूसरा मात्रक क्या होता है, साइकिल प्रति सेकेंड। 1 हर्ट्ज बराबरी से 1 साइकिल प्रति सेकेंड होता है। हमारे भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। अब जब भारत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसको पूरा करने में कितना समय लगता है, एक चक्र को पूर्ण करने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समय अंतराल। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है, समय अंतराल, टाइम पीरियड। समय अंतराल क्या होता है, एक चक्र को, ये कितना चक्र है, पूरा एक चक्र है, तो एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाएगा, समय अंतराल। एक चक्र को प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है, समय अंतराल कहलाता है।
ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी और समय अंतराल। तो फ्रीक्वेंसी और समय अंतराल के बीच में क्या संबंध है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम बराबर इसे क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। या हम इसी से सूत्र लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी बराबर इसे 1/समय। अब हमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या करना है? हमने सूत्र लिख लिया है टाइम बराबर इसे 1/आवृत्ति या आवृत्ति बराबर इसे 1/टाइम। तो हम इसे कुछ न्यूमेरिकल भी देखते हैं कि हमें अगर किसी वेव की, किसी ज्या तरंग की हमें फ्रीक्वेंसी दी है तो वह कितने समय में एक चक्र को पूर्ण करती है। ये चीज समझ में आ गई। आवृत्ति क्या है? प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। समय अंतराल प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय समय अंतराल कहलाता है। अब हमने 2 सूत्र पढ़े हैं यहाँ पे। आवृत्ति बराबर से 1/समय अंतराल, और एक सूत्र क्या पढ़ा है? समय अंतराल बराबर से 1/आवृत्ति। हमने क्या पढ़ा है? हमारे भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। जब हमारे भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज, तो इस चक्र को पूर्ण करने में कितना समय लगा? तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। टाइम हमें क्या लगा? भारत की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 50 हर्ट्ज। तो हम यहाँ क्या रख देंगे? आवृत्ति के जगह 50। हमने फ्रीक्वेंसी कितनी ली है यहाँ पर? 50 हर्ट्ज। तो हमें कितने समय में ये पूर्ण करेगी हम निकाल सकते हैं। तो t बराबर इसे 1/50 भाग दो इसको, 1 में 50 का भाग दो तो कितना आएगा? भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो क्या लगाएंगे हम? दशमलव। 1 0 अब भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो भागनास्त्री का 0। तो क्या होगा? 50 दूनी 100। तो यह कितने सेकेंड में पूरा करती है? 0.02 सेकेंड में। जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है, तो उसको एक चक्र को पूरा करने में कितना समय लगता है? 0.02 सेकेंड। यहां हम क्या कह सकते हैं? क्या इसे हम लिख सकते हैं मिली सेकेंड में? t बराबर इसे 20 मिली सेकेंड। इसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे माना हमने अमेरिका की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज। तो माना फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज है। तो यह कितने समय में पूर्ण करेगी एक चक्कर? तो हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर इसे 1/60। तो अब भाग दो, भाग जा रहा है क्या? सॉरी, टाइम भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो हम क्या लगा देंगे? 1 दशमलव, 1 0 बढ़ा देंगे। अब भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, भागनास्त्री का 0। अब कितने बार जाएगा? एक बार। 60 एकम 60। अब यहाँ पर कितने बचे? 40 बचे हैं। 100 में से 60 गए तो 40 भाग जाएगा क्या? 1 0 बढ़ा देंगे। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36। कितने बार जाएगा? 6 6 36, 360। तो कितने बार गया ये? 6 बार। और भाग जाएगा। फिर कितना बचा? 40। से कंटिन्यू चलते जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया है? टाइम पीरियड। इसी तरीके से जब हमने फ्रीक्वेंसी से टाइम निकाला है, तो हम टाइम से क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन, यदि किसी ज्या तरंग का समय अंतराल
0.5 है तो 0.5 है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? अगर हमको समय दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं उसकी। फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है? F बराबर से 1/t। तो F इक्वल टू 1/t कितना दिया है? t हमको 0.5 सेकेंड। यहाँ पे कितनी संख्या के बाद दशमलव दिया है? एक संख्या के बाद। तो हम क्या करेंगे? एक संख्या के बाद एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे बटे 5। तो कितने बार गया? 5 दूनी 10। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 2 हर्ट्ज। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर किसी ज्या तरंगे की का समय अंतराल कितना दिया है? 0.08 सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो हम निकाल सकते हैं F बराबर से 1/t। तो F बराबर से 1/0.08। तब कितनी संख्या के बाद दशमलव है? 2 संख्या के बाद। तो हम क्या कर देंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे ऊपर बटे 8 भाग 2। 8 एकम 8 बचे कितने? 2। 8 दूनी 16 बचे कितने? 4। तो 4 8 पंजे 40। तो ये क्या आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। इससे हमें पता चलता है अगर हमें टाइम दिया है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी दी है तो टाइम निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे भारत की जो टाइम पीरियड है एक चक्र को पूरा करने में कितना समय लगता है? 0.02 सेकेंड। अब हम पांचवा पढ़ेंगे क्या? तात्क्षणिक मान। या बोल सकते हैं हम तात्कालिक वैल्यू। तात्क्षणिक मान क्या होता है? ये क्या है? ज्या तरंग है, इसमें करंट और वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती राशि कोई ना कोई। तो किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती राशि द्वारा किसी भी क्षण पर लिया गया मान या तो पॉजिटिव में भी हो सकता है वो, या तो नेगेटिव में भी हो सकता है। तो क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन? प्रत्यावर्ती राशि द्वारा किसी भी क्षण लिया गया मान उसका तात्क्षणिक मान कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, प्रत्यावर्ती राशि का किसी भी क्षण लिया गया मान उस राशि का तात्क्षणिक मान कहलाता है। यह मान कहाँ? धनात्मक में भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। यह मान धनात्मक या ऋणात्मक दोनों दिशा में हो सकता है। तो हमने देख लिया क्या होता है तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान। प्रत्यावर्ती राशि का किसी भी क्षण, हम उसको यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे कहीं पर भी ले सकते हैं, इसमें पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो किसी भी क्षण लिया गया मान क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसके आगे हम अगला मुख्य पद छठवां क्या करेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे।